नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है। लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के तमाम क्षेत्रीय दल जहां बैकफुट पर हैं, वहीं कांग्रेस व भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल कमाल दिखा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस तो हमेशा से ही मुख्यधारा की पार्टी रही है, लेकिन अधिकांश चुनाव में हाशिए पर रही भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यधारा में है। भाजपा को अपने इशारों पर नचाने वाली इनेलो जैसी क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जसपा जैसी पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान ही छोड़ जाए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने हिम्मत करके 10 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन अभी हरियाणा में ऐसी कोई सीट नहीं है जहां जसपा को लेकर यह धारणा बन रही हो कि यह पार्टी कहीं मुकाबले में है। कुरुक्षेत्र को छोड़कर इनेलो का भी कहीं और विशेष असर नजर नहीं आ रहा। हिसार में चौधरी देवीलाल परिवार की दूसरी व तीसरी पीढ़ी भाजपा जसपा व इनेलो के कंधों के सहारे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिख रही है। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है, तो इनेलो व जसपा की ओर से चौटाला परिवार की बहुएं मैदान में है। दुष्यंत चौटाला ने 2 बार विधायक रह चुकी अपनी माता नैना सिंह चौटाला को हिसार से उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल ने ओम प्रकाश चौटाला के भाई प्रताप सिंह चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। यहाँ देवीलाल परिवार के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद है, मगर कांग्रेस ने यहाँ परिवार की फूट का फायदा उठाने की रणनीति के तहत जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इनेलो और जसपा का किसी सीट पर सम्मानजनक प्रदर्शन भी हुआ तो वह उनके चुनाव चिन्ह की बजाय जातीय समीकरणों की वजह से होगा। इन चुनाव में हरियाणा के 3 लालों यानी मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल की राजनीति को समझ लीजिए। तीनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दूसरी से लेकर चौथी पीढ़ी तक राजनीति में सक्रिय है। 40 वर्ष बाद राजनीति में ऐसा हो रहा है जब चौधरी बंसीलाल परिवार से कोई भी सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ता नहीं दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि वर्षों बाद बंसीलाल परिवार भी हाशिए पर है। यही स्थिति चौधरी भजनलाल परिवार की है। कभी किंग मेकर की भूमिका में रहे और खुद को सुपर मुख्यमंत्री समझते रहे कुलदीप बिश्नोई की है। 2024 से पहले एक बार भाजपा से सौदेबाजी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज कुलदीप एक अदर टिकट हासिल नहीं कर पाए। देखना यह है कि चौधरी देवीलाल परिवार भी इस चुनाव में कुछ असर दिखा पाएंगे या नहीं, और आने वाले समय में हम कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित पार्टी की तरह हम कहेंगे, एक थी अजका, एक थी जसपा और एक था इनेलो। एक कहावत के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। इसी के साथ ही हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।